नमस्ते आई ग्रास्पर्स। हमेशा याद रखें कि अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित करते रहें, क्योंकि यह उन लोगों के लिए एक ताकत बन सकता है। यदि आप किसी में कोई अच्छाई देखते हैं तो उन्हें बताएं और फिर देखिए कि उन शब्दों से उन पर क्या प्रभाव होता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कैप्सूल की। आई ग्रास्पर्स, क्या आपने 20 के समूह के बारे में सुना है? यह G20 दुनिया के 20 बड़े विकसित और विकासशील देशों का एक इंटरगवर्नमेंटल फोरम है, जिसमें यूएसए, यूके, भारत, रूस और EU शामिल हैं। इन देशों की जीडीपी ग्लोबल जीडीपी का 85% है। लेकिन सबसे रोमांचक समाचार यह है कि भारत दिसंबर 2022 से एक साल की अवधि के लिए G20 प्रेसिडेंसी संभालेगा। इससे हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को ग्लोबल एजेंडा में शामिल कराने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक समारोह में भारत की G20 प्रेसिडेंसी के ऑफिशियल लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया, जिसमें हमारी प्रायोरिटीज और वैल्यूज दर्शाई गई हैं। आप इसकी वेबसाइट जरूर देखें। पिछले हफ्ते इजराइल में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के परिणामों से बेंजामिन नेतन्याहू की जीत पर देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में वापस आने की पुष्टि हो गई है। उस देश को 4 साल से भी कम अवधि में 5 चुनाव करने पड़े। नेतन्याहू की जीत से यह संकट समाप्त हो गया है। इसके लिए क्लियर पार्लियामेंट्री मेजोरिटी को धन्यवाद। उनके इस नए कार्यकाल के लिए हमारी शुभकामनाएं। इस महीने इजिप्ट में 27वां यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हो रहा है, जो 18 नवंबर तक चलेगा। यह COP27 के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन की ओपनिंग स्टेटमेंट में यह चेतावनी दी गई थी कि हमारे ग्रह से संकट का संकेत मिल रहा है और हमें इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए है कि हम सब मिलकर किस तरह ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला कर सकते हैं। इस सम्मेलन में भारतीय दल का नेतृत्व हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे और वह इस बात पर जोर देंगे कि विकसित देश अपनी क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी बढ़ाएं। हमें इस प्रकार की लाभदायक चर्चा का इंतजार है। रिसर्चर्स का अनुमान है कि हमारी प्रिय ब्लू व्हेल हर रोज माइक्रोप्लास्टिक के 10 मिलियन टुकड़े निकल जाती है। प्रदूषण पहले ही एक खतरा माना जाता था, लेकिन अब यह दुनिया के सबसे बड़े जानवर के लिए उससे भी बड़ा खतरा बन गया है। प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े मनुष्य के अंगों और खून में तो पाए ही गए हैं, साथ ही ये गहरे समुद्रों से लेकर पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर भी हर जगह पाए जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक मिलकर इस बढ़ते हुए संकट का कोई समाधान ढूंढ पाएंगे। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल जरूर देखें। आप सभी क्रिकेट फैंस को बता दें कि T20 वर्ल्ड कप अब अपने अंतिम चरण में है। इसी हफ्ते में हुए पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम ने खेल को आगे बढ़ाते हुए न्यूजीलैंड की टीम पर 7 विकेट से जीत हासिल की और फाइनल में पहुंच गई। क्या आपको मालूम है कि 2007 में यह टूर्नामेंट शुरू होने के बाद पाकिस्तान तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा है? दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड 10 साल के अंतराल के बाद आमने सामने आए। जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स की जोड़ी आसानी से 167 रन बनाकर फाइनल में पहुंच गई, जबकि 10 विकेट बाकी थीं। इसका फाइनल मैच आज दोपहर बाद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा, जिसका हम सबको इंतजार है। और हाँ, वहां भारतीय मूल की जानकी ईश्वर को देखना न भूलें, जो अन्य कलाकारों के साथ मैच से पहले परफॉर्म करेंगी। आपको क्या लगता है, ये मैच जीतेगा कौन? डैनिश टीनेजर होल्गर रून ने पिछले हफ्ते अपना पहला मास्टर्स टाइटल जीतकर 6 बार चैंपियन रहे नोवाक जोकोविच को हैरान कर दिया। अपना पहला सेट हारने के बाद वे 3-6, 6-3, 7-5 से जीतकर वापस आए।
वह 1986 में बोरिस बेकर के बाद पेरिस टूर्नामेंट के सबसे कम उम्र के विजेता बन गए हैं। क्या आपको मालूम है कि वे केवल 19 साल के हैं और दुनिया भर में 10 एटीपी रैंकिंग्स में आने वाले पहले डैनिश व्यक्ति हैं। पूरी दुनिया के युवा एथलीट्स के लिए वे एक प्रेरणा हैं। हाय ग्रास्पर्स, आप सबको मालूम ही है कि स्विट्जरलैंड यमी चॉकलेट्स के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये यूरोप के सबसे अमीर देशों में से एक है। स्विस एक्सेलेंस का एक और मनोरंजक पहलू रेलवे इंजीनियरिंग में उनकी एक्सपर्टीज है। कुछ ही हफ्ते पहले उन्होंने दुनिया का सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। ये गॉटहार्ड नाम की अंडरग्राउंड रेलवे टनल से गुजरी थी। इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेन की लंबाई 1906 मीटर थी और इसमें लगभग 150 यात्री सवार थे। क्या आप भी इस ट्रेन का एक ट्रिप लगाना चाहेंगे? हमारे पास आप सभी पॉटर हेड्स के लिए एक मनोरंजक समाचार है। मूवी सीरीज में डैनियल रैडक्लिफ के आइकॉनिक हैरी पॉटर गोल्ड चश्मों की जल्दी ही बोली लगेगी और इससे लगभग 20,000 ब्रिटिश पाउंड मिलेंगे। क्या आपको मालूम है कि डैनियल ने पूरी सीरीज में 160 चश्मे पहने थे? सिर्फ यही नहीं, यदि जेके रोलिंग सहमत हो जाती हैं, तो वार्नर ब्रोस की योजना है कि वे एक बार फिर इस मैजिकल विजार्डिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे। है ना बहुत ही मजेदार। थाईलैंड में मॉनसून के बाद पानी का स्तर बढ़ने पर क्षेत्र में लेक्स के सुंदर दृश्य उभरकर सामने आए हैं। इसके लिए थाईलैंड में फ्लोटिंग ट्रेन के टिकट तेजी से बिक रहे हैं। यह ट्रेन यात्रियों को देश के सबसे बड़े अर्थफिल डैम का सुंदर नज़ारा दिखाती है। यह बीच में 20 मिनट तक रुकती भी है ताकि यात्री अपनी राइड के बीच में फोटो भी ले सके। क्या आपने पहले कभी ऐसा देखा है? इस सप्ताह का मुहावरा है मुंह की खाना, जिसका मतलब है हार जाना। भारतीय सेना की वीरता के सामने अंग्रेजी सेना को मुंह की खानी पड़ी। बूझो तो जाने, पैर हटा दो तो नग बन जाएगा, सिर हटा दो तो गर बन जाएगा और कमर हटा दो तो नर हो जाएगा। बताओ क्या? नगर। पहचानो कौन? फ्रांस के ये प्रसिद्ध चित्रकार चमकीले रंगों और चित्रकारी से इम्प्रेशनिज्म के फाउंडर माने जाते हैं। वे वाटर लिलीज की श्रृंखला की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी इम्प्रेशन सनराइज की पेंटिंग से इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग शुरू हुआ। इन्हें पहचानना कुछ मुश्किल है। ये क्लॉड मोने हैं। क्या आपको मालूम है कि मोने जापानी कला, विशेष रूप से उकियो ए वुड ब्लॉक प्रिंट्स से बहुत प्रभावित थे। बाद में उनकी कलाकृतियों में जापानीज स्टाइल ब्रिज एंड वाटर लिली पॉन्ड भी एक प्रमुख विषय के रूप में शामिल थे। क्या आपको मालूम है कि मधुमक्खियों को एक्सप्लोजिव्स जैसी खतरनाक चीज़ों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है? कीड़ों का अध्ययन करने वाले एंटोमोलॉजिस्ट या जूलॉजिस्ट ने यह सिद्ध किया है कि ये बीज कई प्रकार की सुगंध का पता लगा सकती हैं, जिनमें डेडली एक्सप्लोजिव्स भी आते हैं। एक्सप्लोजिव्स के किसी भी रसायन के ओल्फैक्टरी स्टिम्युलस को चीनी के पानी में मिलाकर उससे इन बीज को 2 से 3 घंटे में प्रशिक्षित किया जा सकता है, क्योंकि यह उन्हें आकर्षित करता है। ये छोटे छोटे वॉरियर्स ज़्यादा भीड़ वाले स्थानों पर सूंघने वाले कुत्तों की तरह खतरे का पता लगाकर हमारी मदद कर सकते हैं। क्विज टाइम। मधुमक्खियाँ गंध का पता लगाने के लिए किस चीज़ का उपयोग करती हैं? अपने उत्तर contactus@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। मूर्तिकार विलर्ड विगन ने एलिस इन वंडरलैंड से एलिस के चरित्र को गलती से निगल लिया था, जब वह अपनी मूर्ति कला में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सांसों के बीच मूर्ति बना रहे थे। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrasp द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल रोहिणी दिल्ली की रिया तयाल का हार्दिक अभिनंदन।
इस सप्ताह का हमारा समाचार कैप्सूल देखने के लिए धन्यवाद। हमेशा दूसरों को प्रोत्साहन देते रहें और जहां भी जाएं खुशियां बिखेरते रहें, क्योंकि दुनिया में इनकी बहुत जरूरत है। इस सप्ताह के लिए बस इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।